नमस्कार। आज बात करेंगे जनहित याचिका यानी पीआईएल की। ये आप समझिए आम नागरिकों के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल होता है जनता के भले के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पब्लिक प्रॉब्लम देखी हो और लगा हो कि अरे यार हम अकेले क्या ही कर सकते हैं, जैसे टूटी हुई सड़कें या पोल्यूशन। बस यही वो जगह है जहां जनहित याचिका यानी पीआईएल सीन में आती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि पीआईएल आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसे फाइल कौन कर सकता है और किसके खिलाफ कर सकता है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, किन मामलों में इसे फाइल किया जा सकता है, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि ये जनहित याचिका आखिर है क्या चीज। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक लीगल पिटिशन है, लेकिन ये किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज या एक बड़े ग्रुप के फायदे के लिए होती है। मतलब जब कोई मसला किसी एक का ना होकर हम सबका हो तब पीआईएल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पोल्यूशन, रोड सेफ्टी वगैरह। और ये बात गांठ बांधने वाली है। पीआईएल का मकसद किसी का पर्सनल गेन नहीं होता। इसका एक ही फोकस है, पब्लिक गुड यानी सामूहिक भलाई। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, इसके लिए आपको निचली अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। इससे होता यह है कि जस्टिस का प्रोसेस काफी तेज हो जाता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि पीआईएल क्या है, पर अब सवाल ये है कि इसे फाइल कौन कर सकता है और किसके खिलाफ फाइल कर सकता है। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पीआईएल कोई भी फाइल कर सकता है, कोई भी जिसे लगता है कि जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर एक्शन लेने की जरूरत है। और मजे की बात यह है कि आपका पर्सनली उस मुद्दे से इफेक्ट होना भी जरूरी नहीं है। और ये पिटिशन फाइल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी सरकारी विभाग के खिलाफ, ताकि उनकी जवाबदेही तय हो सके। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, आप सीधे किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। इसका मेन फोकस गवर्नमेंट बॉडीज को अकाउंटेबल बनाना है। पर इसका भी एक रास्ता है। अगर कोई प्राइवेट पार्टी पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रही है तो उसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ को रिस्पोंडेंट यानी सह प्रतिवादी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए देहरादून में कोई फैक्ट्री पोल्यूशन फैला रही है, तो पीआईएल में स्टेट गवर्नमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ उस प्राइवेट फैक्ट्री को भी पार्टी बनाया जा सकता है। तो चलिए अब जरा इसके प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर किसी को पीआईएल फाइल करनी हो तो उसे क्या करना होगा। अगर हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पिटिशन की 2 कॉपीज कोर्ट में जमा करनी होती हैं, लेकिन उससे पहले एक एक कॉपी हर रिस्पोंडेंट को, मतलब जिनके खिलाफ केस है, उनको सर्व करनी होती है और उनसे एक रिसीट भी लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पिटिशन की 5 कॉपीज फाइल करनी होती है और रिस्पोंडेंट को कॉपी तभी भेजी जाती है जब कोर्ट खुद उस मामले पर नोटिस इशू करता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 कॉपीज। अब एक बहुत ही कमाल का सवाल, क्या पीआईएल शुरू करने के लिए हमेशा एक फॉर्मल पिटिशन ही चाहिए? क्या एक साधारण सा खत या एक पोस्टकार्ड भी ये काम कर सकता है? और जवाब है यस, बिल्कुल कर सकता है। कोर्ट एक सिंपल लेटर या पोस्टकार्ड को भी पीआईएल मानकर एक्शन ले सकता है। ये इस सिस्टम की खूबसूरती है। ये जस्टिस को उन लोगों तक पहुंचाता है जो गरीबी या किसी और मजबूरी की वजह से कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो प्रोसेस समझ लिया, पर अब बात करते हैं कि किन किन इश्यूज पर पीआईएल फाइल की जा सकती है। इसका स्कोप बहुत बहुत बड़ा है। इसमें गरीबों के बेसिक ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन से लेकर किसी सरकारी अफसर की लापरवाही तक सब कुछ आता है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है, या आपकी गली में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, या फिर रात में लाउड म्यूजिक से नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। इन सब के लिए पीआईएल एक जरिया बन सकती है। सोचिए ये कितना पावरफुल टूल है। ये अवैध बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी जैसी बुराइयों को रोकने के लिए एक आवाज बन सकती है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। औरतों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, बड़े बड़े पॉलिटिकल करप्शन को रोकने के लिए, सड़कों और नालियों के मेंटेनेंस के लिए, यहां तक कि समाज में भाईचारा बनाए रखने के लिए भी पीआईएल फाइल की जा सकती है। कोई भी ऐसा मुद्दा जो बड़े लेवल पर लोगों को अफेक्ट करता है, वो पीआईएल का सब्जेक्ट हो सकता है।
पीआईएल को इतना मजबूत बनाने में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए कुछ की रूलिंग्स पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इसका पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया। जैसे कि रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पीआईएल की सुनवाई में कोर्ट्स को प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज मतलब कागजी कार्यवाही में नहीं उलझना चाहिए। मुद्दा जस्टिस का है, प्रोसेस का नहीं। एक और बहुत जरूरी फैसला है शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का। इसमें कहा गया कि एक बार पीआईएल फाइल हो गई तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब एक बार आपने पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा उठा दिया तो वो फिर आपका अकेले का नहीं रहता, वो कोर्ट और पब्लिक का मुद्दा बन जाता है। तो अब जब ये सारी प्रक्रिया पता है तो ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक ताकत है। अब ये सोचने की बात है कि हमारे आसपास ऐसा कौन सा पब्लिक इशू है जिसके लिए आवाज उठाई जा सकती है, क्योंकि अब पता है कि एक रास्ता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। सूरज यादव टीचिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशन वाली वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होती हैं और ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।